1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीटे। अब ऐसे आप मेरे को सासू माँ क्यों बोल रहे हैं? एक 38 साल की सास जो अपने ही होने वाले दामाद के प्यार में पड़ जाती है और सास और दामाद 5 दिन लगातार एक ही बेड पर संबंध बनाते हैं। सास और दामाद शादी के 9 दिन पहले ही अपने घर के सारे जेवर और पैसे लेकर भाग जाते हैं, ऐसा इनके घर वालों का कहना है। और इसके बाद इन दोनों की रोमांटिक रील सामने आती है। दामाद राहुल के गांव के मुखिया का कहना है कि लड़का बहुत ही सीधा है, वह सनातन वाली चोटी रखता है और लोगों को दूर से नमस्कार करता है। यह पक्का ब्लैक मैजिक और वशीकरण का मामला है। सास की बेटी कहती है कि माँ मेरे लिए मर चुकी है। अलीगढ़ जिला बंजारा समाज में जितेंद्र उर्फ जीतू, उनकी पत्नी सपना देवी जिन्हें लोग अपना देवी कहकर बुलाते थे, इनके 3 बच्चे थे। एक लड़की जिसका नाम शिवानी जो 19 वर्ष की थी, एक सबसे छोटा लड़का जो मात्र 7 वर्ष का था। जितेंद्र अपने लड़की की शादी के लिए एक लड़का खोजना चालू कर देता है। मंगला मछरिया नामक गांव में एक लड़का राहुल जो फेरी का काम करता था, गांव में घूम घूम के कपड़े बेचता था। अक्टूबर 2024 लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है और इनकी शादी 16 अप्रैल को फिक्स हो जाती है। सास सपना अपने होने वाले दामाद राहुल से एक फ़ोन मांगती है। राहुल वीवो का फ़ोन उसे गिफ्ट कर देता है। राहुल शिवानी से बात करने के लिए फ़ोन करता था, जो उसने फ़ोन गिफ्ट किया था उसी पर। यह फ़ोन हमेशा सास सपना के पास रहता था। कभी कभी शिवानी से यह बात करा देती थी। धीरे धीरे सास सपना और राहुल बात करते करते यह घंटों में बदल गया और यह घंटे 12-12 घंटे में बदल गया। एक बार तो सास और दामाद 20 घंटे तक फ़ोन पे बातें की और सपना ने यही कहा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ दामाद से। 1 मार्च को राहुल की तबीयत खराब हो जाती है, वह घर पे अकेले था। सपना जीतू से कहती है कि दामाद जी की तबीयत बहुत ही खराब है और आप घर से बाहर हो, हम शिवानी को शादी से पहले दामाद जी के घर नहीं भेज सकते। मैं जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। वह जाती है राहुल के घर 2 ताबीज लेकर। एक ताबीज उसके हाथ में बांधी और दूसरी ताबीज उसके कमर में, और वह कल तक 5 दिनों तक लगातार एक बेड पर सोकर संबंध बनाए। 6 मार्च को वह घर जाती है तो जीतू को इनके बारे में पता चल जाता है कि इन्होंने संबंध बनाया है आपस में। वह कुछ नहीं कहता है क्योंकि शादी की सारी खरीदारियां हो चुकी थी। जीतू ने अपने रिश्तेदारों से पैसे ले चुका था जिसे वह खर्च कर चुका था। 5 अप्रैल को सास और दामाद फोन पे बातें करते हैं। कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आपके ही याद में है। और कहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और दामाद भी कहता है मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अगर 6 अप्रैल को सपना अपने पति जीतू को भेज देती है अपने बहन के घर कार्ड लेकर सुबह ही, और वह शिवानी को बाजार का बहाना देकर घर छोड़कर भाग जाती है। शाम को 6 बजे सपना दामाद को फ़ोन करती है और कहती है कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। यह दोनों रात को 10:30 पे अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। 7 अप्रैल को मडरा पुलिस स्टेशन में FIR लिखाकर जीतू, शिवानी और उसके 2 भाई वहीं पे पुलिस स्टेशन में बैठकर धरना देने लगते हैं। लेकिन पुलिस कहती है कि यह दोनों 18 से ऊपर है, अपने लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं खुद ही, शायद इसीलिए सास पर 5 लाख का ज्वेलरी और 3.5 लाख रुपए लेकर भागने का इल्ज़ाम और दामाद पर 50,000 रुपये और ज्वेलरी लेकर भागने का इल्ज़ाम लगता है। जब इन दोनों को मडरा की पुलिस तलाश करती है, तब पुलिस जब कासगंज रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज देख रही थी, तब वहां पे केवल राहुल को ही देखा गया। सास सपना देवी वहां पे नहीं थी। जब सपना देवी और राहुल को पता चलता है कि इनके पीछे पुलिस पड़ी है, तो यह दोनों दादो पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर हो जाते हैं। इन दोनों को दादो पुलिस स्टेशन ने मडरा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। भागने के बाद इन दोनों की रोमांटिक रील सामने आती है, जिसमें बैकग्राउंड में गाना चलता है कि तेरे होठ रसीले तेरे घुंघराले बाल। बेटी शिवानी बीमार है लेकिन कह रही है कि मेरी माँ मेरे लिए मर चुकी है, मेरे सारे गहने और पैसे मुझे लौटा दे। यही बात पति जीतू भी कह रहा है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैं संभाल लूँगा, मेरे सारे पैसे और गहने मुझे लौटा दो। सपना बार बार यही कह रही है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं जब घर से निकली तो 1 सीट कपड़ा, 1 सीट पायल और 200 रुपये मोबाइल मंगलसूत्र पहनकर निकली थी। शायद यहाँ से आपको वीडियो समझ में ना आए, लेकिन वीडियो के अंत तक जाते जाते आप सारी बातें समझ जाओगे। राहुल के पिता भी कहते हैं कि मेरे लिए मेरा लड़का मायने नहीं रखता, उसके वजह से
मेरी काफ़ी बदनामी हो चुकी है। मेरे सारे पैसे और जेवर मुझे लौटा दो। यह मामला प्यार नहीं वशीकरण ब्लैक मैजिक का है। जब उसकी सास यहाँ आई थी तब उसने 2 ताबीज़ बाना और हम राहुल से कहते थे उस ताबीज़ को खोलने के लिए, तो वह ताबीज़ खोलने के लिए तैयार नहीं होता था। राहुल के पास से 70 रुपये ही केवल निकले, बाकी के सारे खर्च हो चुके थे। वहीं राहुल के गांव का मुखिया कहता है कि राहुल बहुत ही सीधा है। वह सनातन वाली लंबी चोटी रख कर बांधता है और लोगों को दूर से नमस्कार करता है। यह 101% वशीकरण का मामला है, लेकिन राहुल ने ऐसा पहले भी एक बार किया है। उसने मुंह से खुद स्वीकार किया है कि तुम 2 महिला लेके आए थे। उसने मेले से भगाकर एक औरत पहले भी लाया था घर पे। वह महिला होशियारी जो हरदोई की थी। यह मामला राहुल के गांव के पंचायत में ही सुलझा। होशियारी इसके साथ एक भी दिन नहीं रही। सपना देवी से जब पूछा गया कि तुम अपने दामाद के साथ क्यों भागी, वह कहने लगी कि वह 6-6 महीने घर से बाहर रहते थे, तभी भी मेरे लिए एक अच्छा घर बना के नहीं दिए। महीने में 1500 रुपये देते थे, उसका भी हिसाब मांगते थे और मुझे पी कर मारते थे एक बार तो मुझे। लेकिन सपना का भाई इस बात से पूरी तरह नकर जाता है कि जितेंद्र पीता था। जितेंद्र सिर्फ गुटखा खाता था, जिसके लिए सपना से ही पैसे मांग कर ले जाता था। जब यही सवाल राहुल से पूछा जाता है कि तुम अपने सास को क्यों लेकर भाग गए, मैं लेकर नहीं भागा। 6 अप्रैल को शाम को इनका फोन आता है मेरे पास, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। इनके घर वाले इनके अगेंस्ट थे, इसलिए इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं गया। इनके भागने के पीछे पूरी प्लानिंग थी। मैं भागने से पहले की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम दोनों प्यार करने लगे हैं ना। सपना, आप मेरे को क्यों सासू माँ कह रहे हो? दामाद राहुल, सासू माँ आपके बिना मन नहीं लगता। मुझे आपकी बेटी से आप ज़्यादा पसंद हो। क्या प्लान है? अगर आपकी बेटी मेरे घर आ जाएगी तो बहुत ही तकलीफ होगी। मैं आपसे ही शादी करूंगा। आपको बुड्ढे से कुछ मिल रहा है, मैं आपको पूरा खुश रखूंगा। और दामाद कहता है कि आपकी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी हमारे और आपके प्यार के रिश्ते के बारे में जान तो नहीं रही है ना? नहीं, उसे लग रहा है कि माँ और बेटे का रिश्ता है। आप कुछ प्लान सोचिए हम दोनों के एक साथ रहने का। मैं कल जीतू को अपने बहन के पास भेज दूंगी। आप आइए और मुझे भगा कर ले चलिए। मैं कल जीतू को अपने बहन के पास भेज दूंगा शादी का कार्ड लेकर। घर पे शिवानी से मैं बाजार जाने का बहाना बनाकर घर से निकल जाऊंगी। आप आइए और मुझे लेकर चलिए। जब ये सरेंडर हुए तब जीतू का सबसे छोटा लड़का, जिसकी उम्र 7 वर्ष है, वह जाता है सपना देवी के पास और पकड़ के रोने लगता है, माँ घर चलो। लेकिन सपना देवी का दिल नहीं पिघलता है। सपना देवी शादी के लिए राहुल से कह रही है, लेकिन राहुल शादी के नाम पे कुछ नहीं बोल रहा है। जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, वह भागकर जाकर अपने माँ को गले लगाकर कहता है, माँ घर चलो। लेकिन माँ का दिल नहीं पिघलता है। अब यह दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। जैसे कुछ न्यू अपडेट आता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा।